फंक्शन इसमें ऐसे हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने वापस से लेके आ चुका हूँ टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 को देखते हैं। कल जो क्वेश्चन करा था उससे संबंधित आज भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, यही कह रहा है पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। पी किसी काम को 6 दिन में क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। तथा क्यू से 8 दिन में कर सकता है। क्यू कितना टाइम ले रहा है? 8 दिन। तथा आर उसे 12 दिन में कर सकता है। तो पहले तो हम क्या करें कि पी कितने दिन में कर रहा है? आपके 6 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और आर कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 की टेबल बोलेंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24। 24 जो है 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। एलसीएम कितना हो गया? 24। जो पहला तरीका है, जो पहले लेक्चर में था वो का वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 चौक 24। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर सकता है? 4 काम। क्यों एक दिन में कितना काम करता है? 8 या 24। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। और आर कितना करता है एक दिन में? 2 काम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हुए आ रहे हैं? टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसने क्या कहा? यहां तक तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, हमें आता है पहले से। ये कह रहा पी काम करना प्रारंभ करता, मतलब पहले दिन पी ने काम करा तथा बारी बारी से तीनों काम करते हैं। मतलब पहले पी करता है 1 घंटे, फिर क्यू करता है, फिर आर करता है। ठीक है, इस टाइम से क्या कर रहे हैं? काम करते हैं। ठीक, कल भी ऐसे ही था। तो देखो 1 घंटे ये पी करेगा, 1 घंटे क्यू करेगा और 1 घंटे आर करेगा। तो टोटल काम कितना होगा? 4 3 7 दोनों। मतलब 3 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 9। फिर वापिस से तीनों करेंगे तो फिर 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 18। तो फिर 3 घंटे तक तीनों काम करेंगे तो 3 तक 6, 3 तक 9 घंटे में कितना काम हो जाएगा? अरे 3 घंटे में काम होता है 4, 1 घंटे ये काम करता है 4, 1 घंटे ये काम करता है 3, और 1 घंटे ये काम करता है 2। तो पी क्यू आर 3 घंटे में कितना काम करते हैं? 9 घंटे। 3 घंटे में 9 काम, 6 घंटे में 18 काम, 6 और फिर कितना है? 9 घंटे में 27 काम। कितना काम करेंगे? 27 काम। तो 27 काम कितने घंटे में करेंगे? 9 घंटे में। लेकिन हमें तो काम कितना कराना है? 24। तो हम ऐसा करते हैं 3-3 घंटे तो पहले करा लेते हैं। तो 3 घंटे पी को काम करवा लेते हैं, 3 घंटे क्यू को काम करवा लेते हैं, और 3 घंटे किसको करवा लेते हैं? आर को काम करवा लेते हैं। सॉरी, 2-2 घंटे करवा लेते हैं। 3 से तो ज्यादा हो जाएगा ना। 2 घंटे हम पी को करवा लेते हैं, 2 घंटे क्यू को करवा लेते हैं, और 2 घंटे किसको करवा लेते हैं? आर को। तो 4 3 7 तो 9, ये टोटल 9 घंटे, 9 काम है। कितना काम है? 9 काम। 1-1 घंटे में ये कितना? 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये। ठीक है ना। अब मैंने क्या कराया? इन्हें 2 बार करवा लिया। देखो ऐसे बता, पी कितना काम करता है 1 घंटे में? 4 काम करता है। तो 2 घंटे में कितना करेगा? 2 घंटे में कितना करेगा? 8 काम करेगा। क्यों 1 घंटे में कितना करता है? 3। तो 2 घंटे में कितना करेगा? 6 काम करेगा। ठीक है ना। और आर 2 घंटे में कितना करेगा? 4 काम, क्योंकि 1 घंटे में कितना कर रहा है? ये 2 काम। अब देखो ये टोटल कितना हो रहा है? 18 काम हो रहा है। कितना काम हो गया? 18 काम तो मेरे खत्म हो गया। 24 में से 18 तो खत्म हो गया। वापिस किसकी बारी आई? पी की। तो पी 1 घंटे में कितना काम करेगा? वापिस से कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो 18 और 4 22 हो गए। अब क्यू का नंबर आया तो क्यू कितना करता है 1 घंटे में? क्यू कितना करता है? 3 काम करता है। और मेरे तो 18 और 4 22 तो काम हो चुका है। मुझे कितना काम और कराना है? 2 काम और कराना है। तो ये 1 घंटे में 3 काम करता है। सॉरी, 1 घंटे में 3 काम करता है और मुझे कराना है 2 काम। मुझे कितने कराना है? 2 काम। तो 1 घंटे में 3 काम करता है, तो अपन को तो 2 ही काम करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, देखो इसे, ये दिन दे रखे हैं। दिन लिख लो यार, क्या दिक्कत है? दिन लिख लो ना, दिन दिन कर लेना, इसे डेज कर लेंगे ना। ये डे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डे में काम आ जाएगा।
तो एक डे में ये कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22 काम हमारे पूरे हो गए। अब टर्म किसका आया, क्यू का आया। अब क्यू तो एक दिन में 3 काम करता है और मुझे तो कराने 2 है, तो मैं 2 काम कितने टाइम में करूंगा, यही तो मेरा सवाल है। तो अभी तक मेरे कितने दिन लगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 दिन तो पूरे हो गए। 8वां दिन पूरा काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे वो तो एक दिन में 3 काम करता है और मुझे आवश्यकता कितने की है, 2 की। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप क्या कर लो कि एक काम कितने टाइम में होता है वो निकाल लो, कि 3 काम जो है क्यू वो कितने दिन में करता है, एक दिन में। क्यू जो है 3 काम कितने दिन में करता है, एक दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में। कितने दिन में करेगा, 1/3 में। मुझे इससे कितने काम करवाने, 2 काम। तो 2 काम कितने दिन में करेगा, ये 2/3 दिन में। अब ये टोटल डेज पूछ रहा था कि पूरा काम, तो काम कितने दिनों में होगा, तो काम कितने दिनों में होंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 7 सही 2/3 दिन में क्या हो जाएगा, मेरे काम पूरा हो जाएगा। तो क्यों कितने दिन में काम करेगा, 2 काम को 2/3 डेज में। तो टाइम कितना लग रहा है, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 7 सही 2/3 दिन में क्या हो जाएगा, हमारे काम पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। हाँ देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। पी और क्यू मतलब पी प्लस क्यू, पी और क्यू मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद क्यू और आर 30 दिन में, तो ये क्यू प्लस आर, क्यू और आर दोनों मिले और इन्होंने 30 दिन में कर दिया। चलो ठीक है सर। आर और पी 15 दिन में, आर और पी ये दोनों भी जोड़े जाए और ये 15 दिन में कर देते हैं, ठीक। इसके बाद में पी तथा क्यू काम को आरंभ करते हैं, मतलब ये दोनों काम करना प्रारंभ करते हैं और आर उनकी दूसरे दिन आर उनकी सहायता करता है। मतलब एक दिन के दोनों मिलके करते हैं, दूसरे दिन क्या जाता है कि पी क्यू आर तीनों मिलके करते हैं, फिर पी क्यू दोनों अकेले करते हैं, फिर दूसरे दिन वापिस से कौन आ जाता है, आर आ जाता है, तो पी क्यू आर तीनों मिलके करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या आपको, कि क्या होता है, पहले दिन तो पी और क्यू ने काम करा, उसके बाद दूसरे दिन कौन आया, आर उनसे मिलना गया, तो दूसरे दिन कौन करेंगे, पी क्यू आर 3 जने करेंगे। फिर आप इससे तीसरे दिन जो होगा पी क्यू दोनों काम करेंगे और फिर चौथे दिन क्या जाएगा, पी क्यू और आर काम करेंगे। बात समझ में आई आपके, ठीक। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका 30 दूना 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60 और 15 चौक 60। इसका मतलब क्या हुआ, पी और क्यू एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, क्यू और आर 2 काम कर रहे हैं, आर और पी कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। अब मुझे यार इस क्वेश्चन में यह है कि यार मुझे अकेले आर की भी चाहिए, अकेले क्यू की भी चाहिए, क्योंकि ये यूं कह रहा है पी क्यू काम को प्रारंभ करते हैं और उनकी सहायता के लिए आर दूसरे दिन आ जाता है, तो मतलब आर का मुझे जो है इफिशियंसी को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें जोड़ लेता हूं, 4 3 7 और दोनों कितना काम हुआ, तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी हुई, 9। और इन तीनों को मिलाऊंगा 2 बराबर, इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2 बार पी आ जाएगा, 2 बार क्यू आ जाएगा और 2 बार आर आ जाएगा। तो 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर मिलाकर के कितनी एफिशिएंसी आ रही है मेरे, 9। के पी क्यू आर दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 9। तो पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर के कितना काम करेंगे, 9/2। एक दिन में पी क्यू प्लस आर मिलकर कितना काम करेंगे, 9/2। इस 9/2 को मैं 16 करूंगा तो 4.5 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तीनों इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4.5 आ जाएगा ना, आ जाएगा। 9 का भाग 2 चौक 8, पॉइंट बचेगा 2 पंजे 10। मतलब पी क्यू आर मिलकर के 4.5 काम करते हैं। तो अकेला आर कितना करेगा, अकेला आर कितना करेगा। तो अगर मैं इसमें से पी क्यू के काम को घटा दूं तो मेरे अकेले आर का काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो मैं पी क्यू आर दोनों मिलकर के 4.5 काम करते थे एक दिन में। पी क्यू का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो मैं इसमें से 3 घटा दूं मेरा बेटा, तो आर बराबर मेरे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा ना। आर का काम कितना हो गया, 1.5। अब मुझे ये याद है क्यू और आर मिलकर के कितना काम करते हैं, 2। तो मैं अगर मैं क्यू प्लस आर मिलकर के कितना काम कर रहे थे,
2। तो मैं अगर क्यू का निकालना चाहूं तो आर का घटा दो इसमें से, आर का 1.5 घट जाऊंगा तो किसका कितना रह जाएगा 0.5। ये बात समझ में आई क्या आपके, ये बात समझ में आई क्या आपके। मैंने क्या किया पहले कि तीनों की इफिशिएंसी को जोड़ दिया और मैंने P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का कार्य निकाल लिया, कितना करेंगे 4.5। मुझे अकेले आर का चाहिए था तो मैंने आर का निकालने के लिए P प्लस क्यू का काम को क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये P प्लस क्यू का आ गया। मेरे पास क्यू प्लस आर का काम था 2, मैंने इसमें से आर के काम को घटा दिया तो अकेला क्यू का काम आ गया। क्या क्यू कितना करता है 0.5, मतलब आधा काम करता है। इस 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना बेटा, इस 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना, मतलब ये 3/2 काम करता है, ये 1/2 काम करता है। समझ में आई क्या आपके बात, समझ में आई क्या आपके बात। अब देखो मेरे बच्चों, हम समझते हैं क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन होगा। यहां तक आप एक बार क्या कर लीजिए, इसे उतार लीजिए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। देखो मेरे बच्चों, आगे देखो इसे, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, हटा देता हूं मैं साथ। ये कह रहा है कि टोटल काम जो है वो तो है 60, कितना है 60 का। पी और क्यू काम करना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक दिन में, पहले दिन में कितना काम होएगा मेरे। P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी थी बताओ जल्दी से, कितनी थी P प्लस क्यू की 3, मतलब एक दिन में कितना काम होएगा, मतलब पहले दिन 3 काम होएगा और दूसरे दिन फिर एक दिन में दूसरा दिन आएगा, तो इसमें कौन आके मिल जाएगा आपके साथ में, आर भी मिल जाएगा। तो आर कितना काम करता है 1.5, तो दूसरे दिन कितना काम होएगा 1.5, 3 प्लस 1.5, तो टोटल कितना काम हो गया 4.5। तो 2 दिन में काम कितना होता है, 2 दिन में काम कितना होता है 4 3 7 7.5 काम होता है। 2 दिन में कितना काम होता है 7.5। मुझे कितना काम कराना है 60, 4 दिन में कितना काम होगा 7.5 का डबल 15, 7 दूनी 14, 0.5 मिल गए 15, तो 4 दिन में कितना काम होएगा 15। अब मैं जानता हूं 15 चौक कितने होते हैं 60, तो मैं इस 4 को 4 से गुणा कर लूं और इसे भी कितने से गुणा कर दूं 4 से, तो 4 चौक 16 दिन में कितना काम हो गया मेरे, मतलब मेरा पूरा काम होने में कितने दिन टाइम लगेगा। समझ में आई क्या आपके। तो आपको ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा, 2-2 दिन का पेयर बनाना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, करा ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, समझो आप, ये कह रहा है P किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। P कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। Q इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। P तो 10 दिन में कर रहा है, Q 15 दिन में कर रहा है। ठीक है भैया, P ने काम प्रारंभ किया, 5 दिन बाद Q काम पर आया, तो P ने काम प्रारंभ किया है तो P 5 दिन तक काम तो करेगा ना, तो 5 दिन में P द्वारा किया गया कार्य हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और फिर जो बचेगा वो दोनों, जो काम बचेगा वो दोनों मिलकर करेंगे। इसका मतलब यही तो हुआ। तो बेचारा सवाल ये तो बेचारा ही है ना, तो ये क्यों नहीं आया हमें। देखो देखिए आप समझो इसे, ये क्या कह रहा है, P किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर लिया भैया। Q उसी काम को 15 दिन में करता है, ये 15 दिन में कर लिया। सर टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 15 दूना 30 होता है, ये 30 निकल गया। P एक दिन में कितना काम करता है 10 या 30, Q एक दिन में कितना काम कर रहा है 15 में भाग देंगे 2 बार, ऐसे ही निकालते हैं अपन। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि P जो है, P ने काम प्रारंभ किया तो 5 दिन बाद क्यों आया, तो P द्वारा 5 दिन में किया कार्य, P द्वारा 5 दिन का कार्य, तो P 5 दिन में कितना कार्य करेगा। अब मैं पूरी लाइन लिखूं, P 5 दिन में कार्य करेगा, क्या मतलब, मुझे आपको ही तो समझाना है, आप इस बात को समझ रहे हो, लाइन मुझे लिखनी ही नहीं है। P द्वारा 5 दिन में कितना कार्य हुआ होगा, तो 5 को मैं कितने से, एक दिन में कितना कर रहा 3, तो 15 काम हो गया, तो एक 5 दिन काम कर लिया। अब शेष काम कितना है, शेष काम कितना रहेगा बेटा 15 रहेगा, 30 में से 15 तो हो गया 15, है ना। और P और Q मिलकर कितना काम करेंगे, अब 5 दिन बाद P और Q करेंगे,
तो P प्लस Q 15 काम कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो आप बताओ 15 काम है, एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 का भाग दे लूंगा, 5 3 15। तो कितना काम करेंगे? 3 दिन में क्या कर देंगे? 15 काम को ये फिनिश कर। तो काम पूरा कितने दिन में हुआ ये पूछा इसने। तो 5 तो इससे पहले कर लिया, 3 इन दोनों ने मिलके कर लिया। तो कितने दिन में आपका काम हुआ है? 8 दिन में। कितने दिन में हुआ है? सीधे सीधे सवाल आते हैं, यूं ही छोड़ के आते हैं हम, लिख लो। देखिए वाला क्वेश्चन समझते हैं, मेरी बात समझो 1 मिनट के लिए। आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। दो साथी है, काम को करते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास में 20 काम है, ठीक। और एक साथी क्या हुआ कि 5 दिन पहले छोड़ के चल गया। तो 5 दिन पहले छोड़ के चल गया, तो 5 दिन का काम उसने कम किया। या तो हम ये निकालने बैठ जाए कि यार उसने 5 दिन कम कार्य किया, या हम ये मान ले, इमेजिन कर ले कि यार उसने 5 दिन काम कराए और 5 दिन उसने इतना काम करता। तो मैं यूं मान लू कि 5 दिन उसने ज्यादा काम करा, उसने पूरे टाइम तक काम किया, और मैं अपने काम को क्या कर लू? बढ़ा लू। वो काम को बढ़ाना क्या है? वो काम एक्चुअल में तो जैसे मेरे पास 20 था, अब वो 5 दिन में 5 काम करता। अब उसने तो 5 काम करा नहीं ना, तो मैंने ये मान लिया कि मेरा काम कितना है? 25 है। कितना है? और मैंने दोनों के हिसाब से टोटल काम को क्या कर लिया? निकाल लिया। तो इससे मेरा सवाल क्या होगा? सरल होगा। देखो इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। P किसी काम को 10 दिन में करता है, ये P किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। Q उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। इसका अगर एलसीएम लेऊंगा तो 40 आ जाएगा मेरा बेटा, और 10 दूना 20, 10 चौक 40 और 20 दूना 40। P एक दिन में कितना काम कर रहा? 4। Q एक दिन में कितना काम कर रहा? 2। तो अब मेरी बात समझो, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं तथा P काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़कर चल जाता है। काम तो 40 ही था ना, काम तो 40 ही था ना, लेकिन ये तो 5 दिन पहले छोड़ के पूरा हो गया। तो इसे 5 दिन में जो काम कर रहा था वो अकेला कौन कर रहा है? क्यों? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दूसरी साइड पे चल गया होगा। कौन सी साइड पे चल गया होगा? दूसरी साइड पे चल गया होगा, और वहां पर जाके काम कर रहा होगा। तो ये काम कर रहा लेकिन हमारा नहीं कर रहा है ना। तो ये P ये 5 दिन पहले दूसरी जगह पे चल गया, तो ये 5 चौक 20 काम किसी तीसरी जगह कर रहा होगा, है ना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ही काम कर रहा है। हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास ही काम कर रहा है, हमारी दूसरी साइड पे काम कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, हमारे दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। तो अब टोटल काम कितना हो गया? 60 काम हो गया। कितना काम हो गया? और ये एक दिन की इफिशियंसी कितनी आएगी? 6। तो ये पूरा काम 6 का भाग दे दूंगा तो कितने दिन में होगा? 10 दिन में। मैंने कुछ भी इसे भगाया ही नहीं, और मैंने इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर दिया? आपको है ना 5 से 10 सेकंड में हो गया। कितने सेकंड में हो गया? 5 से 10। कुछ भी टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। एक बार और समझो, P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं तथा P काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़कर चल गया। हम यूं मान लेते हैं 5 दिन पहले छोड़ के दूसरी साइड पे चल गया हमारे, है ना, हम ठेकेदार। ठीक, खत्म बात। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ये जो काम कर रहे थे P का काम 10, Q का काम 20। अब इन दोनों का देखा तो निकला मेरे 40। ठीक, P 5 दिन पहले दूसरी साइड पे चल गया, मतलब वहां पर जाके वो 20 काम करेगा। तो हमारे पास में टोटल काम कितना है? 60 है एक्चुअल में। कितना काम है? 60। तो ए 4 और 2 6, ये दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे एक दिन में? 6 काम। तो ये 60 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में। समझ में आ गई क्या बात? ऐसे ही तो करते हैं ठेकेदार जी, कि यहां से क्या करते हैं कि यहां से, अरे भैया तू ऐसा कर, वो दूसरी साइड को देख ले, 5 दिन में वहां की निपटा ले, यहाँ पे तो ये निपटा लेगा। तो ये ठेकेदार जी है। समझ में आ गई क्या बात आपको? बहुत ही अच्छे तरीके से। हटाओ इसे। अरे मेरे बच्चों, गलती से हमने 40 मान लिया तो भी कोई बात नहीं है, ये भी तो हमने ही माना। टोटल वर्क दे तो रखा था, भाग तो चल गया ना हमारा।
ठीक, एक बार मैं उससे भी करके बता देता हूं, 20 से भी। देखो कहां है ये देखो, अरे ऐसी छोटी मोटी गलतियों में नहीं देखना। ये देखो, ये समझो इसे, ये देखो कितना था 10 और 20, आप कह रहे हो एलसीएम 20 था सर, गलती से आपने 40 मान लिया। कोई भी गलती, अब तो क्या करें, सवाल भी तो हो गया, सवाल आंसर भी तो आ गया। एलसीएम वैसे एक्चुअल में हमें टोटल वर्ग क्या ऐसा मानना होता है जिसमें हमारे दोनों संख्याओं का भाग चल जाए, ठीक है। तो 20 में दोनों का भाग जा रहा था, मेरा दिमाग नहीं गया। 10 गुना 20, 20 एकम 20, क्या हो गया। अब 5 दिन पहले दूसरी साइड पे जा रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। तो एक दिन में इनकी इफिशियंसी कितनी है, 30। टोटल काम कितना हो गया, 30। 3 का भाग दे ले भैया, ये 10 आ गया, आगे क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं। सवाल और देख लो। हाँ देखो, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, क्यू सी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं, तथा क्यू खत्म होने से पहले 7 दिन पहले कहीं चल गया, दूसरी साइड पे चल गया, हम तो यही मानेंगे हमारी दूसरी साइड चल रही है, वहां चल गया। अब देखो पी जो है 15 दिन में कर रहा, क्यू कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया, 25 3 75, ठीक। 15 का भाग दिया 75 में, 15 5 75, 25 का भाग दिया 3 बार, ठीक। अब हमारे क्या हुआ, हमारे तो यहाँ पे 75 काम करना था, लेकिन हमारा जो क्यू है वो क्या कर गया, 7 दिन पहले छोड़कर चल जाता है। कहां चल जाता है, दूसरी साइड पे। हम क्या मानेंगे, कहां चल जाता है, दूसरी साइड पे। तो 7 दिन में वो कितने में चल जाए, दूसरी साइड में चल गया, तो 7 या 21 दूसरी साइड पे जाके वो 21 काम करेगा बेचारा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 5 और 1 6, 7 दोनों छिन में। एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, 8। तो हम 8 का भाग देंगे, 12 8 छिन में, खत्म सवाल। सबसे हार्ड है इसके एक्सरसाइज का, लिख लो। हाँ जी, अरे इधर देखो, पी किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, क्यू से 40 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं तथा क्यू कुछ दिन पहले काम छोड़कर चल जाता है। काम 32 दिनों में समाप्त हुआ, तो क्यू कितने दिन में पहले गया। अब तक ये हो रहा था कि 7 दिन पहले चल गया, 5 दिन पहले चल गया, 3 दिन पहले चल गया, लेकिन अब क्या हुआ हमारे, हमें ये पता नहीं है कि यार कितने दिन पहले गया, हमें पता नहीं है कि ये कितने दिन पहले गया। तो सवाल क्या हो गया, अपने आप में लाजवाब हो गया। सवाल क्या हो गया, अपने साथ में लाजवाब। हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो हम जो हमें करना है वो करेंगे। इसे ये 45 क्यों कितने दिन में करता है, 40 दिन में। 45 और 40 का आप एलसीएम लोगे 360 आएगा। 45 दूना 90 और 9 चौक मेरे 360 आ गया, ठीक। आप निकाल के देख लेना। देखो 45 दूना 90 और 9 चौक 36, कितना हो रहा है, 8 बार जा रहा है। और ये 4 का 4 नाम 36, 9 बार जा रहा है ना। तो एक का तो 8 बार जा रहा है और एक का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। अरे भाग देके देख लेना। 45 और 360 का एलसीएम ले लो, ले मेरे भाई। 45 और 40 का 5 नाम 45, 5 8 40, या 8 का और 9 का एक दूसरे में जाएगा, ये देख लो। 5 नम 45, 5 8 40, 9 का भाग 8 में जाता, 8 का 9 में जाता है, मतलब 9 8 72, और 72 पंजे कितने होते हैं, 360। सीधा सा काम है हमारे पास। हम दोनों ने देख लिया कि प्राइम ये क्या है, को प्राइम सहभाज्य संख्या है। ज्यादा तो नहीं करेंगे बच्चों जैसे यार, 9 और 8 किसी की भी एक टेबल में नहीं आते। 9 8 72 डायरेक्टली कर लिया, 3 का भाग देता, 2 का देता, क्यों दूंगा, है ना। बहरहाल ये 8 आ गया और ये 9 आ गया। पी एक दिन में 8 काम करता है, क्यों एक दिन में 9 काम करता है। ये यूं कह रहा है कि आपने ये तो 32 दिनों में काम समाप्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि यार ये काम पूरा कैसे होगा। काम मेरे पास में टोटल 360, काम मेरे पास में कितना है, 360। तो यार इन्होंने दोनों ने मिलकर काम कुछ टाइम तो साथ करा होगा। तो अब मेरे पास में ये आ गया है कि मैं ऐसा करूं कि यार मुझे मानना पड़ेगा कि माना कि इसमें क्या है, 1 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। तो P प्लस क्यू ने कितने दिन तक साथ काम किया, 1 दिन तक।
एक्स दिन तक काम करने के बाद में टोटल दिन है मेरे पास 32, ठीक। फिर पी अकेला काम करेगा बेचारा, और एक्स दिन तक तो काम कर लिया, बाकी के कितने दिन बच रहे, तो 32 में से घटा लो सर, 32 में से क्या कर लो, घटा लो, ये इक्वेशन बन गया, आंसर आ गया। पी प्लस क्यू कितना काम करेंगे, 8 और 9 17, 17 एक्स काम करेंगे। पी का काम कितना है, 8, 8 इंटू 32 माइनस एक्स, ठीक है। अब मेरे बच्चों समझो, ये 17 एक्स, 8 को 32 से करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 80 लगा 1, 8 थे 24 और 1 25, 256, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एक्स। दिख रहा कि नहीं दिख रहा बेटा, नहीं दिख रहा, कहां तक दिख रहा, 360 तक दिख रहा। चलो ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो पी प्लस क्यू कितना काम करेंगे, 9 और 8 17, 17 एक्स काम करेंगे। पी का काम कितना है 8, तो 8 इंटू 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है 360, बराबर में कितना आ रहा है 360, ये 17 एक्स, 32 को 8 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाए, 8 थे 24 और 1 25, 256, 8 को 1 से गुणा करूंगा 8 एक्स बराबर 360, 17 एक्स में से 8 एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 एक्स, ये 360 प्लस के 256 उधर जाएंगे तो माइनस के 256, घटाओ 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 104, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 का भाग चल जाएगा, ठीक है। 9 एकम कितना बच गया 1, तो 14 हो गया, तो ये तो कट नहीं रहे, तो काटना तो पड़ेगा, देखते हैं अभी। लिखो यहां तक, देखो 32 दिनों में समाप्त हुआ तो क्यों कितने दिन पहले गया, हमने ये भाग दिया, एक बार वो बताना आपको ना, हमने क्या करा कि 32 दिनों में काम समाप्त हो रहा, लेकिन क्यू ने पी और क्यू दोनों मिलकर वे साथ काम कर रहे थे, माना कि इन्होंने एक दिन तक काम साथ करा और उसके बाद में छोड़कर चल गया, मतलब एक दिन बाद ये छोड़कर चल गया, तो P और Q ने एक दिन तक तो काम साथ में करा, तो P प्लस Q की इफिशियंसी को x से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल 32 दिन में। अब 32 में से मेरे क्या x दिन तक तो उन्होंने साथ काम करा था, तो 32 में से x को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, तो ये बचे हुए दिन आ जाएंगे, और ये इतने दिन काम कौन करेगा P, है ना, क्योंकि Q छोड़ के चल रहा तो P करेगा, ठीक। तो मैं P की इफिशियंसी से 32 माइनस x को गुणा करूंगा, या P प्लस Q को x से कितने गुणा करूंगा, P प्लस Q की इफिशियंसी से, P प्लस Q की इफिशियंसी है 9 और 8 17, तो ये 17 x आ गया, इसे मैंने गुणा करा 256, ये 8 को 32 से करा 256, 8 को 1 से करा 8 x, 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9 x बचे, प्लस के 256 उधर गए तो माइनस के 256, ये घटे तो 104 आ गए, बटा में 9 आ गए। देखो इसे आप सोल्व करते हैं अपन, है ना, ये कितना है 9 एकम 9, कितना बच गया 1 बच गया, 14 हो गए, 9 एकम 9, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो 11 सही 5 बटा 9 दिन में इनका क्या हुआ कार्य पूरा हुआ, खत्म बात, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। निकलो, अरे इधर देखिए आप, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और सी के साथ मिलकर वे इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल सरल सा सवाल था, और आ गया हमारे किस में लोको पायलट में, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, और सी के साथ मिलकर मतलब ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं। निकाल लो भैया इसका कितना होया एलसीएम 60, 30 भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 60 लिख दिया मैंने, 20 किया 30 गुना और ये 10 चंग 60। अब ये क्या कह रहा है, तो सी अकेला कितने दिन में कर लेता, टोटल काम कितना है, तीनों मिलकर के काम कितना करते हैं 6, ए अकेला कितना काम करता है एक दिन में 3, बी अकेला कितना करता है 5, तो 3 और 2 5, 3 ए अकेला 3, बी अकेला 2, और तीनों मिलके कितने करता है 6। तो अगर सी अकेला काम कितना करता है, सी कितना काम करता है, सी की इफिशियंसी कितनी है, एक की तो है, कितनी है एक, यही पूछ ली। अब सी कितने दिन में कार्य करेगा, खत्म। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, यह पूछ लिया हमसे।
अगर ऐसे क्वेश्चन हम परीक्षाओं में छोड़ के आएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? छोड़ के आना है, लिख लो।